देन अगर हम बात करें ट्रांजिशन वर्ड्स की, तो जो अगर हम कंपैरिजन और कंट्रास्ट में जो हम ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो ये हैं। लाइक कंपैरिजन में अगर हम यूज़ करेंगे तो सिमिलरली, इन कंपैरिजन, कंपेरेबली, इन द सेम वे, लाइकवाइज, एडिशनली, फर्दरमोर एंड बोथ। और कंट्रास्ट में जो हम ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करेंगे वो ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, अल्टरनेटिवली, कन्वर्सली, नॉनथलेस, हाउएवर, बट अनदर, देन नेवरथलेस, इंस्टेड, रेदर, बट, येट, स्टिल, अदरवाइज एंड दो। तो ये वर्ड्स जो हैं, आप ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंपैरिजन और कंट्रास्ट पैराग्राफ्स में। देन कम्स persuasive paragraph. A persuasive paragraphs are used to give details and examples to convince the reader about a certain point. अब ये जो persuasive paragraph होते हैं, आपने उनको convince करना होता है अपने reader को किसी भी point का या किसी भी subject या topic के बारे में. So the purpose is to sway the reader to agree with the writer. Basically purpose होता है कि आपने अपने writer को reader को जो आपने convince करना होता है, अपने जो writer ने convince करना होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग. सो द की एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम अगर पहले, तो परसुएसिव पैराग्राफ्स कैन बी ऑर्गेनाइज इन अ वैरायटी ऑफ वेज. डिफरेंट वेज में जो है वो उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम. देन लॉजिकल ऑर्डर, देन फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मोस्ट. अब आपने लीस्ट जो कम इंपॉर्टेंस से ज़्यादा की तरफ जा सकते हैं. यहाँ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, अगर आप कुछ जनरल आइडिया से आप स्पेसिफाई आइडिया की तरफ भी आप जा सकते हैं. देन इसकी जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं उनकी तरफ अगर हम आते हैं तो बहुत से जो वर्ड्स हैं वो चूज़ किए जा सकते हैं, जिनमें से जो आपको जो टेबल है उसमें प्रोवाइड किए गए हैं आपकी ट्रांजिशंस के लिए. सो टू कंटिन्यू अ लाइन ऑफ रीजनिंग, furthermore, additionally, consequently, following this, besides that, moreover, in addition, in the same way, also, the most important, pursuing this further. और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रीजनिंग, अगर आपने कंट्रास्ट उसको कर रहे हैं किसी भी बात को, अगर आप उसको उसमें अगर आप जो भी परसुएसिव आपका वो अपना गुड पॉइंट है आपका, तो उसके लिए अगर आप चेंज कर रहे हैं अपनी बात को, तो ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, अल्टरनेटिव, कन्वर्सली, नॉनथलेस, हाउएवर, बट अनदर, although, nevertheless, instead, rather, but, yet, still, otherwise and though. तो अब ये जो चीज़ें हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने परसुएसिव जो है उसमें पैराग्राफ में. Then comes the next one, that is exemplification or illustration paragraph. अब exemplification या illustration paragraph जो होते हैं, बेसिकली ये पैराग्राफ होते हैं जो कि एग्जाम्पल्स या किसी भी जो कोई डिटेल्स को जो या कोई पिक्चर्स को जो है वो यूज़ करेंगे उसके साथ, ताकि कि वो अपने आइडिया को क्लियरली जो अपने रीडर तक पहुंचा सके. सो द पर्पस इज़ टू यूज़ एग्जाम्पल टू मेक द राइटर्स पॉइंट क्लियर. अब आपने एग्जाम्पल्स यूज़ करनी है ताकि कि आप अपने जो भी आपका पॉइंट है वो अपने रीडर को क्लियर कर सको. की एलिमेंट्स पहले की तरह से वही होंगे, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का वो वही रहेगा, लेकिन इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं. टाइम ऑर्डर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा उसका, लॉजिकल ऑर्डर हो सकता है उसका, फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कर सकते हैं. लाइक हम इसको चीज़ों को उस तरह से देखेंगे, जो भी हमें चीज़ एक्सप्लेन करनी है, जो भी आइडिया हमें एक्सप्लेन करना है, उसकी डिटेल देनी है, वो हम उसको या तो उसके टाइम ऑर्डर से देखकर उसको प्रोसीड करेंगे पैराग्राफ में, या उसका लॉजिकल ऑर्डर देंगे, उसकी लॉजिक प्रोवाइड करते हुए उसको हम प्रोसीड करेंगे, या फिर हम कम इंपॉर्टेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ चले जाएंगे, या फिर हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे. देन ट्रांजिशन वर्ड्स हैं. अब इसमें जो बहुत सी जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं वो चूज़ हम कर सकते हैं, और जो आपके पास यहाँ पे चार्ट में गिवन है. So the transition words for the exemplification or illustration paragraphs are, for example, for instance, to illustrate, one example, furthermore, additionally, in addition, moreover, besides that, in the same way, also, the most important. और अगर हम टाइम की बात करें तो फर्स्ट, नेक्स्ट और फाइनली एंड देन. तो ये ट्रांजिशन वर्ड्स जो है ये आपकी पैराग्राफ राइटिंग अगर आप इलस्ट्रेशन में या एग्जाम्प्लिफिकेशन में कर रहे हैं तो ये उसमें आप यूज़ कर सकते हैं. देन कम्स प्रोसेस पैराग्राफ. सो द प्रोसेस जो पैराग्राफ होगा बेसिकली वो आपको किसी ना किसी काम के होने को जो है उसके प्रोसीजर को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो उसमें जो डिटेल्स और एग्जांपल्स होंगी वो बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे कोई भी काम या चीज़ जो है वो किस तरह से काम करती है, या कोई भी जो भी एक्टिविटी हो रही है वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप
जो है प्रोसीड करती है. सो द पर्पज़ इज़ टू एक्सप्लेन टू द रीडर द ऑर्डर स्टेप्स नीडेड टू डू समथिंग और टू मेक समथिंग वर्क. तो बेसिकली पर्पज़ क्या होता है, किसी भी जो रीडर को है उन स्टेप्स बाय स्टेप्स चीज़ों को समझाना, या किसी भी चीज़ के कोई काम लाइक अगर कोई या तो कोई रेसिपी अगर आप बता रहे हैं या आप किसी भी काम के प्रोसीजर को बता रहे हैं तो उसको उस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो रीडर को आपको समझ आ जाए कि किस तरह से वो आपने उसको वन स्टेप से अदर स्टेप पे आपने उसको प्रोसीड किया था किसी भी प्रोसीजर को. सो एलिमेंट्स जो है उसके उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके जो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्टेप से होगी कि आपने लाइक पहले क्या किया, अगर कोई कुकिंग रेसिपी की अगर हम बात एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हमने देखेंगे कि कुछ भी अगर आपने कोई रेसिपी बता रहे हैं तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप आपने स्टार्ट करना है और इनिशियल स्टेप से आपने स्टार्ट लेना है कि फर्स्ट स्टेप आपकी कुकिंग का जो क्या था. सो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स होगा. देन द स्टेप्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम. आपका जो भी आपके अगर कोई काम आप कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी काम के होने के बारे में या किसी भी प्रोसीजर के बारे में, तो उसके जो टाइम का जो है आपने उसका ख्याल रखना है कि आपने पहले क्या काम करना है और उसके बाद आपने क्या काम करना है. देन इसके ट्रांजिशंस जो वर्ड्स हैं वो आप उसमें ऐड करेंगे जो आपके पैराग्राफ राइटिंग में काम आएंगे. सो दीज आर अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि इसमें टाइमिंग की जो है वो बात हो रही है. सो आफ्टर, नेक्स्ट, लेटर, ड्यूरिंग, इमीडिएटली, देन एंड व्हेन एंड इवेंचुअली, मीनवाइल, सून, फर्स्ट, वन डे, सडनली, फाइनली एंड लास्टली. ये सब चीज़ें जो वर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो पैराग्राफ है आपका प्रोसेस पैराग्राफ इसकी राइटिंग में. Then comes cause and effect paragraph. A cause and effect paragraph basically shows the result or results that follow from an event or the cause or causes of an event. अब बेसिकली ये अगर तो कुछ भी इवेंट हो रहा है तो उसके रिजल्ट्स जो है ये शो करेगा या फिर उसकी वजूहत शो करेगा किसी भी इवेंट के. सो द पर्पज़ इज़ टू एक्सप्लेन टू द रीडर हाउ वन थिंग में इफेक्ट एन अदर. कि ये रीडर को एक्सप्लेन करना है मकसद कि कोई चीज़ जो है एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ को किस तरह से इफेक्ट करती है, मुतासिर करती है. ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी वो डिफरेंट हो सकती है. या तो आप इसको लॉजिकल पैटर्न यूज़ कर सकते हैं तो आप कभी भी इसमें गलत नहीं जाएंगे. अब इसको ऑर्गेनाइज आप इस तरह कर सकते हैं कि लीस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ मूव करें. ऑर्डर ऑफ कॉजेज़ करें, जैसे कि वो जिस तरह के वो हैपन हुए, लाइक अगर कोई वाक़या पहले जो हुआ है उसको पहले लिखें, जो बाद में हुआ उसको बाद में लिखें, या जो भी कॉजेज़ थे जो वजूहत थी उनको आप उसी ऑर्डर के तहत लिखेंगे जिस तरह से वो रूनुमा होती गई. देन ऑर्डर्स ऑफ इफ़ेक्ट एज दे अकर्ड, और जो उसके असरात पैदा हुए वो उसी सीक्वेंस में आपने जो है वो तरतीब देकर लिखने हैं. देन कम्स द ट्रांजिशंस वर्ड्स. अब ट्रांजिशंस वर्ड्स जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं राइटिंग के लिए. आपके कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ, उसमें कॉज के लिए अगर आप लिखेंगे तो वन रीज़न, अनदर रीज़न, बिकॉज, सिंस, फर्स्ट, सेकेंड, creates, on account of, due to, leads to, for that reason and causes are. और अगर इफ़ेक्ट की बात करें तो इफ़ेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिशंस वर्ड्स लाइक एज अ रिजल्ट, consequently, accordingly, so, due to, because of, hence, thus and therefore. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ये हमारे पैराग्राफ राइटिंग के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है और उसके साथ आपको उन ट्रांजिशन वर्ड्स को भी प्रोवाइड करना है जो कुछ के उसकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग के लिए. और यही पैराग्राफ राइटिंग जो है आपकी फर्दर आपकी ऐसे राइटिंग में भी हेल्पफुल जो है वो प्रूव होती है अगर आप इसका सीक्वेंस आप समझ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे जो है वो आपके पैराग्राफ ही के जो है उसकी कंस्ट्रक्शन से ही वो आपका ऐसे जो है वो आप उसको अरेंज करते हैं. तो अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगी तो आप ऑब्वियसली जो है आप एक अच्छा ऐसे जो है आप लिख सकते हैं. So students, this was our today's topic. So if you have any questions regarding this topic, you can text me. Take care. Allah Hafiz.